यस प्यारे बच्चों, जेईई फिजिक्स स्पेशली ये क्वेश्चन नंबर 18 एससी वर्मा वॉल्यूम 1 चैप्टर नेम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट का क्वेश्चन है। साधारण क्वेश्चन है। लूप स्क्वायर लूप बना रखा है, साइड्स की ए है, बाकी सब डायग्राम में है, कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये ए साइड का लूप और इसके ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर ये पॉइंट पी है जो कि ए बी से a/4 डिस्टेंस पर है और यहां करंट एंटर कर रहा है, यहां से लीव कर रहा है। सो दिस रेजिस्टेंस और दिस रेजिस्टेंस इक्वल है। सो आई का इक्वल करंट I/2 इनमें फ्लो होकर यहां आई है। इस पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इन सारे करंट सेक्शंस के कारण। इसको इनफाइनाइट लॉन्ग मानेंगे और दो प्यारे बच्चों, यहां करंट I/2 जाएगा और यहां भी I/2 I/2 एंड I। तो अब ये देखिए, जो एडी ब्रांच में करंट और बीसी ब्रांच में करंट इनमें इक्वल करंट है और ये पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पर है। इसकी वजह से फील्ड इनसाइड आएगा और इसकी वजह से फील्ड आउटसाइड आएगा, ऑपोजिट होंगे, इक्वल होंगे। सो ये इस ब्रांच और इस ब्रांच के कारण तो मैग्नेटिक फील्ड आपस में कैंसिल हो चुका है। ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एडी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बीसी, इनका वेक्टर एडिशन 0। अब बचता है इसके लिए इस पार्ट के कारण मैग्नेटिक फील्ड, फिर इस पार्ट के कारण। मैं यहां से लेके यहां तक क्यों ले रहा हूं? क्योंकि करंट अलग अलग हो चुका है। यहां तक मेन करंट I आ रहा है, इसके बाद I/2, तो हमें इसको अलग कंसिडर करना पड़ेगा, इसको अलग। ठीक है, फिर इसी तरह से इसके कारण फील्ड निकालना और इसके कारण फील्ड निकालना। अगर ये यहां पे होता तब भी जो इसके कारण होता वो इसके कारण भी होता, काम चल जाता। पर अब पूरी तरह से क्वेश्चन अलग हो चुका है। तो स्टेप वाइज 1, 2, 3 एंड 4 इन करंट फील्ड आपको निकालना है। इन दोनों के कारण फील्ड आउटवर्ड और इन दोनों के कारण फील्ड इनवर्ड्स होगा। पर चूंकि ये ज्यादा क्लोज है, इसके कारण फील्ड स्ट्रांग होगा, उसके कारण वीक होगा। सो ऑपोजिट तो होंगे पर कैंसिल नहीं कर पाएंगे, इसका रिजल्टेंट फील्ड बचेगा। इसका एक नॉन जीरो आंसर आएगा। तो अब सिस्टम से स्टार्ट कीजिए। पहले आप इसको x और y मान लीजिए। ठीक है, तो x a के कारण फील्ड निकालने का प्रयास किया जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड ये तो वेक्टर एडिशन लिया 0 ताकि डायरेक्शन में कंसीडर हो जाए। अब मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालूंगा x a के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो देखिए, इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/4 है, μ0/4 पाई I अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/4। अब आता है अंदर sin φ1 प्लस sin φ। देखिए, φ1 तो इन्फिनिट 90 और रही बात φ2 की, वो उस तरफ नहीं पहुंचा, इसी तरफ है, इसका नेगेटिव है। φ1 एक तरफ φ2 दूसरी तरफ होता है ना, तो φ1 तो ठीक है 90, पर φ2 इधर नहीं, इधर ही है, तो माइनस में आएगा। एंगल कितना ये निकालना पड़ेगा। इस डिस्टेंस से ये वाला एंगल 90 बना रहा है, ये वाला कितना एंगल बना रहा है?
तो ये a/2 है, ये a/4 है। ये एंगल जो होगा इसका साइन चेंज है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस आपका पड़ेगी, यानी कि क्वेश्चन में है जरा सा, तो आप इसकी से यहीं भी लिख दीजिए। यह आ जाएगा आपके पास, या AP से बता दीजिए, डायग्राम बता दीजिए। डायग्राम में आप AP स्क्वायर इज इक्वल टू a/2 स्क्वायर, यानी a²/4 प्लस a/4 का स्क्वायर a²/16, 5a²/16, ठीक है, इसलिए AP हो जाएगा, ध्यान दो, ठीक है। तो sin 5 हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो पूरा लिखना पड़ेगा। तो फिलहाल आप उसको 5 लिख दीजिए, काम चल जाएगा इससे, -5। अगले स्टेप में उसको सही कर देंगे। 4 पर पहुंच जाएगा, कट जाएगा, μ0I/πa, और इट इज 1, और माइनस आगे आ जाएगा साइन केस में, और sin 5 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर है a/2, और हाइपोटेन्यूस आ जाएगा √5a/4। क्लियर? μ0I/πa, और इसमें a कैंसिल हो जाएगा, अभी 1 माइनस लिख दें, तो ये बचेगा, ऐसे कर लो, a/2 और अपॉन में √5a/4, a कैंसिल और 2 2 4। ये स्टेप स्क्रीन में चेक कर लेता हूं, ठीक है। μ0I/πa और 1 माइनस 2/√5, बस इतना ही छोड़, ठीक है। XA अब हम देख लेंगे कि अगर इसका निकालने में क्या फर्क पड़ रहा है। एंगल फर्क पड़ेगा, डिस्टेंस फर्क पड़ेगा, बहुत ही फर्क पड़ेगा, यानी इंडिविजुअली करना पड़ेगा, इसलिए आप सिस्टम चलते हैं। एक्स है, अब ए बी का निकाल दीजिए, ठीक है। ए बी आराम से निकल जाएगा, क्योंकि एक एंड एक तरफ है, दूसरा एंड दूसरी तरफ है। ये 5/1 भी 5 है और 5/2 भी 5 है, ये इजीली निकल जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए, μ0/4π IS में I/2 अपॉन a/4, और अब sin 5 प्लस sin 5, 2 sin 4 कैंसिल, 2 नीचे आ जाएगा, μ0I/2πa और 2 sin 5। sin 5 is perpendicular upon hypotenuse, this point this, ये आएगा ना sin 5। तो sin 5 जब ये आएगा तो उसको सिंप्लीफाई करके ये तो आया ना, यस, ये 1 तो अलग अलग है, इसलिए उसमें 2/√5, 2/√5 sin 5 को यही आएगी ना, sin 5 माइनस बाहर आएगा, sin 5 की वैल्यू 2/√5, ठीक, सही। तो एक 2 और का कट कर दीजिए, यह आ गया μ0I, 2 μ0I अपॉन πa/√5, ओके, ये काम नहीं मिटा। आइए अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डी, और से बात करेंगे CX की।
सी, अच्छा इस वाई आई डी सी की बात करते हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई करंट टेंशन आई बाई 2 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगी ए में से a बाई 4 गई 3a बाई 4 आ रहा ना स्क्रीन पूरा है? हाँ जी पूरा ठीक चल रहा है। आई अपॉन आर और अब ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि है 3a बाई 4 और ये वाले एंड का एंगल फाइव एंड फाइव दोनों इक्वल होंगे तो उसको मान लो थीटा मान लो, ठीक है। तो साइन थीटा प्लस साइन थीटा 2 साइन थीटा, थीटा निकालने के लिए ये a बाई 2 है, ये 3a बाई 4 निकालना से जरूर पड़ेगा, ठीक है। तो उसको निकाल के कोई चार्ट निकालने पड़ेगा। तो ये काम भी आप डायग्राम में कर सकते हैं, ये काम डायग्राम में ही कर दीजिए। पी डी स्क्वायर इज इक्वल टू a बाई 2 स्क्वायर यानी a स्क्वायर बाई 4 प्लस 3a बाई 4 का स्क्वायर 9a स्क्वायर बाई 16 एलसीएम 16 तो 4 और 9 13 a स्क्वायर बाई क्या करना 4 चौक 16 4 और 9 13 a स्क्वायर बटा 16, ठीक अंडूड हो जाएगा इजीली, ठीक है। तो कर लीजिए इस काम को। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डीसी कंटिन्यू, ठीक, स्क्रीन चेक, ओके। लास्ट की पट्टी भी आ रही है, ठीक है। आज आप पूरा क्वेश्चन आ जाएगा डीसी। तो यहां देखिए 4 से 4 कैंसिल, ये 2 अपॉन में आएगा तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, म्यू नॉट आई अपॉन 3 पाई ए। अब बचा साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर a बाई 2 अपॉन हाइपोटेन्यूज है आपका PD अंडर रूट 13 a बाई 4 अंडर रूट कर देंगे ना सर, डन। तो जी ये आ गया आपके पास 2 जा 4 और a से a कैंसिल और कुछ नहीं होगा, 2 म्यू नॉट आई अपॉन 3 पाई a अंडर रूट 13, ओके। और अब अंतिम पार्ट आएगा C1, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू C1 इंडिविजुअल निकल रहे हैं, ठीक है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो इसमें फ्लो कर पूरा आई अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3a बाई 4 और साइन ये एंड इस क्वेश्चन को उधर नहीं है, इधर आएगा तो माइनस में आएगा, साइन माइनस थीटा, साइन 5 प्लस साइन 5 दूसरा 90 पे चलेगा, साइन 90, ओके। एक इधर होना चाहिए उधर होना चाहिए, इधर वाला उधर चला तो माइनस में आ गया और वो 90 से इस 4 से 4 कैंसिल, म्यू नॉट आई अपॉन 3 पाई ए
प्लस का माइनस बाहर निकाल दी और साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा वैल्यू अभी निकाली, ये साइन थीटा की वैल्यू, ये साइन थीटा वैल्यू आएगी, ये साइन थीटा वैल्यू आएगी, ये म्यू नॉट आई अपॉन, इतना पार्ट ले लो खाली, 2 2 कट गया था, ए कट गया था, 2 2 जा 4, 2 बाई अंडर रूट 30, 2 बाई अंडर रूट 30 इतना है। ठीक है, चाहो दोबारा कर सकते हो, दिस अपॉन दिस करोगे 12, ये आ गई सारी वैल्यू। ठीक है, सो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P, B इज इक्वल टू, इसके कारण भी बाहर की तरफ और इसके कारण भी बाहर की तरफ, B एक्स ए के कारण प्लस मैग्नेटिक फील्ड ए बी के कारण बाहर जाएगा और उन दोनों का कारण अंदर की तरफ, ये माइनस स्ट्रॉन्ग दिया होगा ना, वो दूर से या पास में इसका स्ट्रॉन्ग होगा, यानी अल्टीमेट बाहर की तरफ बचेगा, उन्हें माइनस करना पड़ेगा, माइनस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डीसी, आल्सो माइनस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सी वाई। ओके, चारों फील्ड आपके निकले हैं, एक फील्ड आपका ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये निकल चुका था और चौथा ये। इस सब में जो कॉमन पार्ट है तो म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए तो ले लीजिए तुरंत बाहर, म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए, इतना काम तुरंत कर लीजिए। ओके, एक्स ए में से देखिए म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए बाहर चला गया, बचता है 1 माइनस 2 बाई अंडर रूट 5 प्लस ए बी वाले पार्ट में म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए, तो 2 अपॉन अंडर रूट 5, 2 अपॉन अंडर रूट माइनस डीसी, इसमें से म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए बाहर चला गया तो 2 अपॉन 3 अंडर रूट 3, 2 अपॉन 3 अंडर रूट 13, सॉरी, एंड ऑल्सो माइनस सी वाई में से म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए बाहर चला गया, ये बचा 3 का डिवाइड दोनों दीजिए 1/3 और ये प्लस हो जाएगा 2 अपॉन 3 अंडर रूट 30, दोनों दीजिए। और ये तो मैं देखूँ मुझे दिखाई दे रहा बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, क्योंकि ये इससे कैंसिल हो गया और इससे कैंसिल हो गया। कुछ गलत नहीं होना चाहिए, एक बार चेक कर लेते हैं कभी यहीं पे कुछ गलत हो रहा हो। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बचेगा 1 माइनस 2 अंडर रूट 5 प्लस फिर ए बी की वजह से 2 अंडर रूट 5, ठीक है, फिर डीसी माइनस का, तो माइनस का बच गया म्यू नॉट आई अपॉन पाई बाहर लेके 2 अपॉन 3 अंडर रूट 30, ठीक है, और यहां से म्यू नॉट पाई बाहर चला गया माइनस में, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस का 1/3 और 2 अपॉन 3 अंडर रूट 30, ठीक है, ये आ गया आपके पास म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए और 1 माइनस 1/3 2/3, it is 2 mu naught I upon 3 pi a. It should be answer, or be out.
ओके। एक मिनट और प्यारे बच्चों, इसमें जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा है यहां फील्ड निकालो, तो ये क्वेश्चन डन है। अगर हो सकता है क्वेश्चन कुछ मिसप्रिंट हो, वो केवल लूप के कारण फील्ड कितना हो, कि लूप की वजह से ना कितना फील्ड हो, ये पूछता तो देखिए द मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ AB और DC कारण यहां होता। अगर क्वेश्चन पूछता मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू लूप पार्ट्स ओनली, हालांकि पूछा नहीं है तो आंसर यही होना चाहिए, पर पूछता तो फिर इसको हटा दो, इस कारण नहीं पूछेगा। अगर तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, केवल DC के AB के कारण और DC के कारण, एक आउटवर्ड जो स्ट्रांग है, एक इनवर्स जो वीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू AB माइनस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू DC, AB दिस माइनस दिस, तो इसमें आप कॉमन ले लोगे, म्यू नॉट I अपॉन पाई A, और साथ में 2 भी ले लीजिए, 2 म्यू नॉट I अपॉन पाई, 2 म्यू नॉट I अपॉन पाई है, तो बचेगा 1/√5, 1/√5 माइनस 2 म्यू नॉट 3, 1/3 √30। अब यह आंसर तब होता, मैं बुक देख सकता हूं, यह आंसर तब होता अगर वो केवल लूप पार्ट से कारण मैग्नेटिक फील्ड पूछता। क्वेश्चन में लिखा गया है साफ सुथरा एकदम, 18th क्वेश्चन, figure this shows a square loop of edge A made of uniform wire. Current I enters at A, leaves C. Find magnetic field at the point P, which is on the perpendicular bisector of AB and at distance A/4 from it. इस हिसाब से इसके कारण भी और इसके कारण भी इन दोनों के साथ वेक्टर ऐड हो जाना चाहिए। इसमें जो आंसर आ रहा है आपका वो ये वाला आ रहा है, लास्ट वाला 18। यस, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको सारी बात क्लियर कर देता हूं। अगर क्वेश्चन जैसा का जैसा है वैसे का वैसे ही है तो इसको भी कंसिडर करोगे, आंसर ये वाला आएगा। या तो आप ये आंसर अपना करेक्ट कर लीजिए, या फिर अगर ये आंसर आना है तो आप क्वेश्चन में थोड़ी करेक्शन कर लीजिए, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू लूप पार्ट्स ओनली, ये और उसमें ऐड कर लीजिए। ओके प्यारे बच्चों, और 1 मिनट और प्यारे बच्चों, एक बात और कहना चाहता हूं, यह आंसर प्रिंट है और यही आंसर है, और क्वेश्चन में भी कोई छेड़छाड़ ना की जाए, डायग्राम में भी अगर जरा सा आप करेक्शन कर लें तब भी सब बात सही हो जाएगी। देखिए, अगर आप इस वायर को इसकी सीध में ले आए, इस सीध, और यहां से इस सीध में ले आए इसको, तब इस वायर की सीधे पड़ जाएगा पॉइंट और इस वायर की सीधे पड़ जाएगा, तब इनके कारण कोई मैग्नेटिक फील्ड यहां पर नहीं। तो 3 काम में एक काम कर सकते हैं आप, या तो कुछ भी ना करें, यह आंसर करेक्ट है नंबर 1 पे। नंबर 2 है, इस जो आंसर प्रिंट है बुक में वही ठीक है, आप क्वेश्चन में कर दीजिए जहां से लिखा है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू
लूप पार्ट्स ओनली, ये लिख दीजिए, फिर आंसर करेक्ट हो जाएगा। और नहीं तो तीसरा सबसे अच्छा मैं भी समझता हूं कि आप केवल डायग्राम में चेंजिंग कर लीजिए, केवल और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। इस की जगह ये कर लीजिए, फिर इसका कारण यहां कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा ना इससे कारण से। मेरा एडवाइस यही है कि डायग्राम में इन वायर्स को सही कर लीजिए, फिर कुछ नहीं करना, फिर आंसर रखिए यही है। ओके।